मिशन मंजिल की तरफ से आप सभी को जोहार। आज 11th कॉमर्स के लिए बीएसटी सब्जेक्ट में 11th कॉमर्स बीएसटी के लिए एक सेट हम लोग बनाएंगे और वो सेट है जेक पर आधारित, झारखंड एकेडमिक काउंसिल उससे आधारित है। और इसके अलावा अन्य जो एग्जाम है बोर्ड के, इसके लिए कारगर हो सकता है। तो चलते हैं एक एक करके क्वेश्चन हम लोग फिर 40 क्वेश्चन का एक सेट है, उस क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉट मतलब निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। से इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्टिविटी के जरिए बारे में बात करते हैं, एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। एक्टिविटी तो दो प्रकार के एक्टिविटी होता है ना। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी होता है, वो क्रिया होता है जिससे कोई व्यक्ति काम करे या काम के बदले में पैसा मिले। मतलब आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया वो क्रिया होती है जो एक व्यक्ति काम करता है, काम के बदले में पैसा मिलेगा तभी काम करेगा। मतलब मनी आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, है ना। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जो पैसा नहीं आता है, लोगों की भलाई के लिए काम करता है, समाज का सेवा के लिए काम करता है। तो वही बोलता है कि इसमें से कौन सा ऐसा जो दिया हुआ है ऑप्शन, उसमें से कौन नॉन इकोनॉमिक आर्थिक क्रिया नहीं है। आर्थिक क्रिया वस्तुओं का उत्पादन करना, वस्तुओं का व्यापार करना, पेशेवर सेवा करना, समाज की सेवा करना। सेवा मतलब उत्पादन करते हैं है, व्यापार करते हैं, पेशेवर सेवा, डॉक्टर वकील सब है ना, सब करते हैं। लेकिन समाज की सेवा करना इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसका ऑप्शन नंबर डी। मौसम के भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है, या कथन किसका बोला था, कौन बोला था। मौसम के भांति, है ना, व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है। बिल्कुल सही बात है। इसको जो बोले थे हेने साहब ने बोले थे, हेने साहब ने। ये कहता है व्यवसाय जोखिम होने की संभावना नहीं होती है। व्यवसाय में जोखिम होने की संभावना नहीं होगा, बिजनेस में जोखिम होने की संभावना नहीं होती है। बिजनेस रिस्क नॉट लाइकली टू अराइव ड्यू टू, मतलब बिजनेस रिस्क नहीं होता है, बिजनेस रिस्क इज नॉट मतलब नहीं होता है सरकार के नीति परिवर्तन से, अच्छे प्रबंध से, कर्मचारियों की बेईमानी से, बिजली गुल होने से। देखिए सरकार का नीति परिवर्तन होगा तब व्यवसाय में जोखिम हो जाएगा, है ना, बेईमानी हो जाएगा तो भी हो जाएगा, है ना, बिजली गुल होगा तो भी हो जाएगा। लेकिन अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे तो व्यवसाय का जोखिम होने की संभावना नहीं रहती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन, कॉमर्स किसका अंग है। तो हम लोग बताए थे ये कॉमर्स में यदि आते हैं सबसे बड़ा होता है बिजनेस। क्या होता है, बिजनेस। बिजनेस में पहला होता है, इसका होता है इंडस्ट्री, इसका होता है कॉमर्स। कॉमर्स में आते हैं तो ट्रेड होता है, और ट्रेड का उसके सहायक क्रिया, मतलब एक तरीका से एक्टिविटी, और है ना, एक्टिविटी ऑफ ट्रेड जो। तो कहता है कॉमर्स किसका अंग है, तो कॉमर्स जो है वो बिजनेस का अंग है, व्यापार का अंग है, उद्योग का नहीं। ये इसका ये व्यापार का, व्यवसाय का अंग है, व्यापार का नहीं अंग है, व्यवसाय का अंग है। आगे चलेंगे, कहता है खनन माइनिंग इज जनरेटिंग उद्योग, निष्कर्ष उद्योग, रचनात्मक उद्योग, निर्माणी उद्योग। उद्योग मतलब होता है कि देखिए निष्कर्ष उद्योग, रचनात्मक उद्योग, निर्माणी, ये दोनों बनाया जाता है। निष्कर्ष उद्योग होता है ना खनन जो निष्कर्ष एक्सट्रैक्टिव, और निष्कर्ष उद्योग मतलब होता है किसी चीज को निकाल के, है ना, बनाया जाता है। और जनरेटिंग मतलब होता है जेनेटिक, जेनेटिक उद्योग, है ना। जेनेटिक उद्योग एक तरीका से लेंगे तो जेनेटिक उद्योग को हम लोग जेनेटिक उद्योग,
तो खनन, खनन मतलब होता है कोयले निकालना, कुएं से तेल निकालना, जो प्राकृतिक संसाधनों से मिलता है ना, खनन के अंतर्गत। तो खनन एक तरीका से उद्योग है, वो जेनेटिक उद्योग का पार्ट होता है, जेनेटिक उद्योग। इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है, आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्या क्वेश्चन है, आगे चलेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न कौन से निर्माण उद्योग है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कौन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है? तो मैन्युफैक्चरिंग भवन बनाना, पुल बनाना, चीनी बनाना, सड़क बनाना, ये मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाया जाता, मतलब कच्चा माल दीजिए, और कच्चा माल देने के बाद क्या होगा कि कच्चा माल यदि आप देते हैं तो कच्चा माल से एक निर्माणी वस्तु, उपयोग का वस्तु हम लोग को मिलता है। तो ये कच्चा वस्तु देने से, जो रॉ मटेरियल देने से जो उपयोग का लायक बनता है, तो एक तरीका से आएंगे चीनी का बनाना, चीनी बनाना, चीनी बनाने के लिए ईख का प्रयोग होता है, ईख लगाते हैं हमको चीनी मिलता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ऐसे निर्माण का उद्योग है, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। कहता है हिंदू परिवार व्यवसाय के कर्ता का दायित्व, द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज द हिंदू ज्वाइंट फैमिली, कर्ता जो होता है मालिक है ना, तो कर्ता मालिक का जो दायित्व होता है वो अनलिमिटेड होता है, लेकिन इसका जो मेंबर होंगे, मतलब ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो कर्ता होता है, कर्ता का लायबिलिटी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, और इसका जो मेंबर होते हैं उसको लिमिटेड, लिमिटेड होता है लायबिलिटी, है ना, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कहता सहकारी समिति का पंजीयन कराना, हाँ सहकारी समिति 1900 एक रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है 1912 के तहत चलता है, इसका कराना अनिवार्य बाबू, कंपलसरी है, और ये होगा इसका इति कराना अनिवार्य है। आगे चलेंगे, कहता निम्नलिखित में कौन समाज का अधिकतम हित कर सकता है, समाज का अधिकतम हित कौन करता है? तो समाज का अधिकतम हित व्यवसायिक सफलता, अरे समाज व्यवसायिक सफलता, कानून अधिनियम है ना, नैतिकता, पेशेवर प्रबंधन, नहीं नैतिकता ज़्यादा, यदि किसी व्यक्ति का नैतिकता सही, नैतिक सही है तो समाज के लिए वो अधिकतम हित कर सकता है। यदि नियति में खोट है तो कुछ नहीं कर सकता, नियति में यदि खोट है तो कुछ नहीं कर सकता, है ना, तो नैतिकता होना चाहिए, तो समाज में अधिकतम, एक तरीका समाज को अधिकतम हित में हाँ कर सकता है। कहते हैं एक उद्यम अच्छे नागरिक के भांति व्यवहार करना किसके प्रति उत्तरदायित्व का उदाहरण है? कहता है एक उद्यम को, एक उद्यम को, एक उद्यम है, एक उद्यम को अच्छे नागरिक की भांति व्यवहार, अच्छे नागरिक व्यवहार करना चाहिए, किसके प्रति उत्तरदायित्व है? स्वयं, सरकार, उपभोक्ता, समाज। एक उद्यम है जो अच्छे नागरिक के भांति काम करना चाहिए, वो समाज के प्रति काम करना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग इज, नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग बाय स्रोतीकरण की प्रकृति, व्यवसाय का सहसंबंध, उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु में वर्तमान समय की आवश्यकता, सभी, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी होगा। आगे चलेंगे, कहता जोखिमपूर्ण व्यवसाय के लिए व्यवसाय संगठन के कौन से रूप का चुनाव करना चाहिए? जोखिमपूर्ण व्यवसाय मतलब आप व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, आपको जोखिम लेना है, अब व्यवसाय कर रहे हैं और आपको जोखिम लेना है, तो जोखिम के लिए आप कौन सा संगठन का चुनाव करेंगे? तो देखिए संगठन मतलब ज्वाइंट, मतलब एक तरीका से एकल समय, एकांकी व्यापार, जब एकांकी व्यापार जो होता है, जो एकांकी व्यापार होता है, अकेला व्यापार होता है, सबसे जोखिमपूर्ण व्यापार होता है, क्योंकि अकेला व्यापार में पूंजी अकेले लगाना पड़ता है ना, व्यवसाय को अकेले चलाना पड़ता है, सारा मैनेजमेंट का वर्क अकेले देखना पड़ता है, और आवश्यकता के अनुसार यदि कभी तबीयत खराब हो गया, बीमार हो गया, या कोई पार्टनर डेथ कर गया तो उस समय व्यवसाय बंद भी हो जाता है, तो यह सबसे बड़ा जोखिम है। संयुक्त कंपनी
कंपनी तो आज भी है, कल भी चलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। पार्टनरशिप, यदि एक पार्टनर इधर उधर चला गया तो पार्टनर जो बचते हैं वो चला सकते हैं। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस परमानेंट चलने वाला। तो सबसे ज़्यादा जो जोखिम होता है एकल ही होता है बाबू। इसका ऑप्शन ये होगा। एकल इसलिए जोखिम होता है क्योंकि अकेला व्यक्ति होता है ना। इसमें पूंजी अकेले लगाता है और यदि नुकसान हो जाने के बाद फिर अकेले अपने आप को क्या करना पड़ता है, हट जाता है। आगे, निजी उपक्रम के अंकेक्षण कराना। निजी उपक्रम है, निजी उपक्रम का अंकेक्षण कराना, आप क्या उसका जांच पड़ताल कराएंगे या नहीं कराएंगे, आपके इच्छा पर डिनोट करता है। कराना है या नहीं कराना है ये ऐच्छिक है। करा भी सकते हैं अंकेक्षण, नहीं भी करा सकते हैं, जांच पड़ताल करा सकते हैं या नहीं भी करा सकते। इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। सार्वजनिक उपक्रम का स्वामी, पब्लिक इंटरप्राइजेज का ओनर कौन होता है? संयुक्त हिंदू परिवार नहीं, विदेश कंपनी नहीं, निजी उद्यम नहीं, गवर्नमेंट होता है। ज्वाइंट मतलब एक तरीका से होता है, सरकारी कंपनी का मालिक सरकार ही होगा। सार्वजनिक, भारत में बिजनेस का भविष्य फ्यूचरी बिजनेस, उज्जवल, अंधकार, समान, उपरोक्त में सभी नहीं, उज्जवल है। भारत में अभी ई बिजनेस ही चल रहा है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन है ना, ये सब अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के जो है ना, उसी के माध्यम से व्यापार किया जा रहा है। कहता है सार्वजनिक कंपनी न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितना? सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7 होता है बाबू। देखिए, यदि कंपनी में आता है एक प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, और एक होता है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम सदस्य जो होगा 2 और मैक्सिमम होगा 200। इसमें मिनिमम होता है 7, मैक्सिमम होता है अनलिमिटेड, असीमित, अनलिमिटेड, असीमित, असीमित होता है। बहुत मतलब एकदम कोई निश्चित नहीं, जितना भी रख सकते हैं। तो ये कहता है कि कितना होता है, तो मिनिमम कितना होता है 7। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे कहता पूर्वाधिकार अंतर्गत साधारणतः प्रीफरेंस शेयर होल्डर हैव नॉर्मली कहता मत देने का अधिकार नहीं होता है, सीमित मत देने का अधिकार होता है, पूर्ण मत का अधिकार नहीं। पूर्वाधिकार अंशधारी मत देने का अधिकार होता ही नहीं है। समता अंशधारी रहेगा, इक्विटी शेयर होल्डर रहेगा तो मत देने का अधिकार रहेगा। प्रीफरेंस शेयर को कभी मत देने का अधिकार नहीं मिल सकता है, क्योंकि प्रीफरेंस शेयर वो शेयर होल्डर होता है जो व्यवसाय में या कंपनी में उसको लाभ हानि से नहीं, मतलब उसको सिर्फ एक तरीका से बोलेंगे, उसको डिविडेंड चाहिए और जो निश्चित रेट किया जाता है ना। कंपनी की पूंजी विभिन्न हिस्से में, प्रत्येक हिस्से को क्या करते हैं, कंपनी एक कंपनी है, कंपनी के हिस्से को भिन्न भिन्न बांटों में बांट देते हैं। तो जो हर पार्ट को हम लोग बोलते हैं शेयर। क्या बोलते हैं? शेयर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंश। और जो ई अंश को खरीदने वाला होता है उसी को बोलते हैं शेयर होल्डर, अंशधारी, अंशधारी। अब अंशधारी जो होता है वो 2 प्रकार के होता है ना, इक्विटी शेयर होल्डर और एक होता है प्रीफरेंस शेयर होल्डर। तो उसी के बारे में बोला, प्रीफरेंस में क्या उसको मत देने का अधिकार है? नहीं, इक्विटी शेयर को। तो जो बांट दिया जाता है वो अंश बोलते हैं, उसको शेयर बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ये होगा। औद्योगिक वित्त क्या है? इंडस्ट्री फाइनेंस कारपोरेशन है। तो कारपोरेशन एक सार्वजनिक कारपोरेशन, यहाँ से भी पब्लिक कारपोरेशन, निगम है, यहाँ भी निगम है, निगम से निगम आप चॉइस कर सकते थे। इसका ऑप्शन नंबर ये होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये होगा। कहता है बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्षेत्र, बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्षेत्र, लोकल, नेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, नन ऑफ दिस। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी वैसे कंपनी को कहते हैं जो एक देश का व्यापार दूसरे देश के साथ करता है। जैसे इंडिया के साथ व्यापार अमेरिका का हो रहा है, अमेरिका, जैसे इंडिया का व्यापार पाकिस्तान से हो, मतलब एक देश की सीमा पार करके दूसरे देश में इन करना, उसके साथ व्यापार करना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो उसको एक देश बहुराष्ट्रीय कंपनी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। चलेंगे 21 नंबर। खाता व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त खाता है फिक्स डिपॉजिट खाता, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ऑल ऑफ दिस? जी नहीं। कहता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जो फिक्स रखेगा पैसा। व्यवसाय वाले का काम है रोज पैसा निकालना, रोज जमा करना, रोज पैसा निकालना, रोज जमा करना।
तो उसके लिए बेस्ट होता है करेंट अकाउंट। और चालू खाता है ना, चालू खाता उसके लिए बेस्ट होता है बी। लेकिन बचत सेविंग अकाउंट हम लोगों के लिए होता है ना। हम लोग आय जमा करते हैं, 2 महीने के बाद निकालते हैं, 3 महीना के बाद निकालते हैं, हम लोग बराबर नहीं जाते हैं सेविंग अकाउंट में। और सेविंग अकाउंट वैसा ही होता है, वो कभी बंद होने वाला नहीं है ना, इसलिए ये इसका बी हो जाएगा। न्यू क्या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंतर्गत आता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंतर्गत आता है, ई बैंकिंग आता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, ऑटोमेटिक मशीन, डेबिट कार्ड भी होता है, क्रेडिट कार्ड भी होता है, इसका डी हो जाएगा, सभी होगा बाबू, इसका ऑप्शन नंबर डी। अग्नि बीमा की अवधि, अग्नि बीमा जब कोई माल जल जाता है, आग लग जाता है, जो इंश्योरेंस कराया जाता है, तो उसके लिए बीमा 1 वर्ष के लिए होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए। बीमा का मूलभूत उद्देश्य होता है, बीमा का मूलभूत उद्देश्य क्या होता है, बीमा का मूलभूत उद्देश्य हम लोग क्यों करते हैं, अरे उद्देश्य तो 2 चीज है, क्षतिपूर्ति और विनियोजन भी है ना, लाभ कमाना है ही नहीं, क्षतिपूर्ति और विनियोजन। लेकिन मूलभूत प्राइमरी बोला है कि प्राइमरी, तो प्राइमरी विनियोजन में क्षतिपूर्ति हम लोग देखते हैं कि अरे बीमा करा ले, यदि नुकसान होगा तो भरपाई किया जाएगा। और बीमे तो बहुत प्रकार के होते हैं, अग्नि बीमा, जीवन बीमा, भिन्न भिन्न प्रकार के बीमे होते हैं, है ना। तो वो बीमे क्षतिपूर्ति का प्राइमरी उद्देश्य बोला है ना। यदि उद्देश्य बोलता है ना तो दोनों हो जाता है, विनियोजन भी करते हैं हम लोग। चलिए 25 में हम लोग आएंगे। कहता भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा जो प्रारंभ हुआ था 1986 में, इसका डी 1986 में। भारत में इंटरनेट का उपयोग होता है, पुस्तक लाइब्रेरी में होता है, यूनिवर्सिटी में होता है, बैंक में होता है, ऑल ऑफ दिस डी। अब ऐसा हो गया इंटरनेट सब जगह चाहिए, हर चीज़ अब सिस्टमेटिक ढंग से कंप्यूटर वाइज इलेक्ट्रॉनिक तरीका हो गया, तो सब जगह चाहिए, है ना। बिना इंटरनेट का आप काम नहीं कर सकते हैं, फोन में भी है ना, भिन्न भिन्न संसाधनों में भी सब जगह इंटरनेट है ना, रेलवे में भी, विद्यालय पर सब जगह इंटरनेट। भंडार गृह किस प्रकार की उपयोगिता सृजन करता है, भंडार गृह किस प्रकार की उपयोगिता सृजन करता है, भंडार गृह जो होता है वो प्लेस का उपयोगिता सृजन करता है, प्लेस ये होता है। कहता है शीघ्र नाशवान वस्तुओं को रखने वाला भंडार गृह है, जो तुरंत खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, है ना, उस सरकारी भंडार गृह बोलते हैं। बंधक शीत भंडार गृह कोल्ड स्टोर बोलते हैं, कोल्ड स्टोर। जो शीघ्र नाशवान वस्तु है उसको कोल्ड स्टोर में रखिए, वो सुरक्षित रहेगा। कहता अंशधारी शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी, अंश शेयर होल्डर कंपनी का एक तरीका स्वामी होता है, मालिक ये होगा। ऋण पत्र पर दिया जाता है, तो ऋण पत्र जो ऋण पत्र हुआ, तो ऋण पत्र जो दिया जाएगा वो इंटरेस्ट दिया जाता है, ये ऋण पत्र है, ऋण पर जो आप डिवेंचर लिए हैं, डिवेंचर पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अंशों का निर्गमन से प्राप्त वित्त है, अंशों के निर्गमन से हम लोग प्राप्त वित्त करते हैं, तो दीर्घकालीन वित्त प्राप्त करते हैं, इसका डी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। निम्न में से कौन संतुलित क्षेत्रीय विकास में सहायक है, संतुलित क्षेत्रीय विकास में क्षेत्र का विकास करेगा, है ना, गांव घर का विकास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल और बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, तो जो विकास करेगा, क्षेत्र का विकास करेगा, वो लघु व्यवसाय करता है, छोटा छोटा व्यापार होगा जो क्षेत्र का विकास कर रहा है ना। आगे चलेंगे। निम्न में कहता है इनमें से कौन सी लघु उद्योग की समस्या नहीं है, लघु उद्योग की समस्या नहीं है, छोटा उद्योग के लिए समस्या नहीं है। पर्याप्त वित्त या पर्याप्त वित्त, प्रशिक्षित कर्मचारियों का पुरानी परिस्थिति का स्थानीय मांग, समस्या नहीं। अब पर्याप्त वित्त समस्या है, प्रशिक्षण के अभाव में कर्मचारी स्थानीय मांग, पुरानी तकनीकी भी एक समस्या है। लोकल डिमांड, जो डिमांड करेगा इसकी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब पर्याप्त वित्त मतलब लघु उद्योग की समस्या नहीं है ना। तो आप पर्याप्त वित्त एक तरीका से समझिए, छोटा व्यवसाय की समस्या नहीं है, पर समस्या प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव, जो अभाव होगा कर्मचारी के अभाव, प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव।
छोटा उद्योग में पर पुरानी प्रौद्योगिकी, ये समस्या है। स्थानीय मांग, ये भी मेरा समस्या हो सकती है। या पर्याप्त वित्त, ये भी समस्या। अब प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव, यह प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव, प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव एक तरीका से स्थानीय लोकल टेक्नोलॉजी, ये लोकल डिमांड है ना। अपर्याप्त वित्त छोटे उद्योग के लिए सबसे बड़ी समस्या है। एक तरीका देखेंगे तो ये समस्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ी समस्या है ना, जो हम लोग डिमांड, लोकल डिमांड, इसका डी होगा। लोकल डिमांड, जो ज़्यादा डिमांड रहेगा, है ना। समस्या नहीं है ना, जो समस्या नहीं पूछ रहा है, तो समस्या नहीं है तो लोकल मांग की कोई समस्या नहीं। लोकल जो डिमांड करेगा। फुटकर व्यापारी माल बेचता है। फुटकर व्यापारी माल किसको बेचेगा? तो देखिए, एक होता है एक सबसे पहले होता है प्रोड्यूसर। ये बेचता होलसेलर को, है ना। होलसेलर को बेचता है। होलसेलर बेचता है रिटेलर को। रिटेलर बेचता है, जो रिटेलर होता है वो बेचता है कस्टमर को या कंज्यूमर को। तो कहता है कि ये रिटेलर किसको बेचेगा? कंज्यूमर को। इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। आगे सुपर बाजार का उदाहरण है। डाक द्वारा व्यापार नहीं, मल्टीपल शॉप नहीं, भंडार, विभागीय भंडार 35 का। विभागीय भंडार का जन्म किस देश में हुआ? विभागीय भंडार का जन्म फ्रांस में हुआ। डिपार्टमेंटल, ये विभागीय भंडार का जन्म फ्रांस में हुआ। लेकिन ये भी बता देते, सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंटल स्टोर जो आपको मिलेगा वो अमेरिका में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अमेरिका में मिलेगा। चलेंगे आगे। कहता है कप्तान की रसीद निर्गत करता है। कप्तान की रसीद निर्गत करता है। कप्तान का जो रसीद निर्गत करेगा वो जहाज का कप्तान, कोई नहीं। जहाज का कप्तान आयात करता, निर्यात करता नहीं, जहाज का कप्तान खुद रसीद निर्गत करता है। निर्यात प्रक्रिया प्रारंभ होती है। निर्यात प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जो निर्यात प्रक्रिया जो प्रारंभ होगी जहाज बाल्टी से, बिल ऑफ लीडिंग से, ये से प्रारंभ होगी। जब आयात निर्यात की तुलना में अधिक होगा तो व्यापार संतुलन होगा। आयात निर्यात की तुलना में अधिक होगा। जैसे आयात खरीद रहे हैं ज़्यादा, आयात निर्यात की तुलना में अधिक होगा। आयात है, आयात मतलब होता है, देखिए, इंपोर्ट किए एक्सपोर्ट से ज़्यादा, आयात किए ज़्यादा खरीदे ज़्यादा, बेचे कम, तुलना ज़्यादा है, तो इसको फेवरेबल होगा। आयात ज़्यादा आ रहा है, बेच रहे कम, इसको फेवरेबल। आयात ज़्यादा खरीदे कम, ज़्यादा दिए तो फेवरेबल होगा, ये होगा इसका। 20 बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 20 बैंक की स्थापना इसका हुआ था 1944 में। 20 बैंक की स्थापना 1944 में। ये बी क्या हो गया? बी। तो बच्चों एक सेट था, एक सेट हम लोग देख लिए, बहुत बारीकी से देख लिए। तो एक सेट अभी आप लोग ने देखा, फिर हम लोग चलेंगे एक नेक्स्ट सेट की और अगले क्लास में। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, आपके लिए गुड न्यूज हो सकता है। आपके मिशन मंजिल ऐप से आप डाउनलोड करके 12th कॉमर्स के लिए आप न्यू 12th कॉमर्स के लिए नया आप क्लास शुरू कर सकते हैं, है ना। आपको एकदम मिनिमम फी 499 में, मिनिमम फी कितना? 499 में मिल रहा है। तो आप एक बार ज्वाइन करें और एक बार ज्वाइन करके क्लास 12th का, है ना, यहाँ से परचेज कर लें, जिससे आप बेहतर हो सके। कम फी में क्लास मिल रहा है, तो एक बार अवश्य ज्वाइन करें। थैंक यू, धन्यवाद।